वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 11 अक्टूबर विशेष दिन भी है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और उसकी थीम रखी गई है, मैं जो लड़की हूँ मैं जो बदलाव लाती हूँ, वास्तव में बदलाव लाती। 11 अक्टूबर 2025 आज हम पढ़ेंगे उदयपुर में प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालन में राजस्थान का स्थान और मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में पढ़ेंगे हम डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने 10 अक्टूबर को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 का ललित तिवारी से को सम्मानित किया गया। 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर सुषमा यादव और विजय श्री कुमार। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत किन फसलों के बीज मिनीकेट वितरित किए गए? मूंगफली और सोयाबीन। बीकानेर के किस व्यक्तित्व को साहित्य व कला में योगदान हेतु जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 प्रदान किया गया? राजेंद्र स्वर्णकार। और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में 2023-24 की सापेक्ष कितनी वृद्धि रही? 12.02%। और जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में किस जिले को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? करौली। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर क्विज और वन लाइनर पीडीएफ मिल गई और इसका टेस्ट है वो ऐप के अंदर नानक क्लासेज ऐप में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिल जाता है। अब करें स्टार्ट आज की करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉजिटिव बात है आज की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके संचालन में है वो राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे रहा है। और ये योजना तो पता ही है आपको, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 2019 से चल रही है और उसके संचालन में अभी पिछले 2-3 सालों की बात करें तो राजस्थान देश में टॉप पे रहा है। कौन सी योजना? मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए पूरी डिटेल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्ष 2023-24 से अब तक राजस्थान में 16 लाख से अधिक लाभार्थियों को 552 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण, भुगतान और नगद लाभ अंतरण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम बार गर्भवती महिला को 5,000 रुपये 2 किस्तों में और द्वितीय बार गर्भवती महिला को 6,000 रुपये एक मुश्त लाभ दिया जाता है, जो आधार लिंक बैंक पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे ट्रांसफर होता है। और ये आपको पता है 2 किस्त 5,000 केंद्र सरकार और उसके बाद में द्वितीय बार गर्भवती महिला को 6,000 रुपये, ये अपने राजस्थान में 2020 से योजना शुरू की गई है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन कहाँ किया गया? 6ठे एनुअल यानी पूरे साल का कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट का और फेफड़े का लंग ट्रांसप्लांटेशन, हृदय का फेफड़े ट्रांसप्लांटेशन होते ना, तो ट्रांसप्लांटेशंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जयपुर के अंदर, अपने कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजन किया गया। तो 6ठा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन 3 से 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। उद्देश्य भारत में हृदय और फेफड़े प्रत्यारोपण के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव, प्रगति साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करना। और आपको पता है अंग दान करने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में हमारा जो राजस्थान है वो टॉप पे है ना। मुख्य पक्ष ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक, नैतिक और चिकित्सा पद्धति पर चर्चा की गई। इतना याद रखना है
क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आएगा, आजकल आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव कोई भी होता है तो ये चीज़ पूछी जाती है कि किस महीने में और कहाँ हुआ, इसको ज़्यादा याद रखना, क्योंकि पहला नाम लेते ही आपको हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन इस बात का पता लगेगी, तो इसको याद रखना है। मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आजकल ये अभियान, सम्मेलन ये बहुत होने लगे। मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और सुलह परियोजना समिति MCPC के द्वारा। और जब जब ये सोच लो कि रालसा और नालसा केंद्र की, रालसा अपने राजस्थान की, जब ये कहीं आयोजन करते हैं ना तो ये पेपर में छपते हैं, ठीक है। तो मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किसके द्वारा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और सुलह परियोजना समिति MCPC के द्वारा। तो मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 को चला। उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और तालुका न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित, लागत प्रभावी और लोगों के अनुकूल समाधान करना। प्रकरणों की संख्या प्रदेश भर से कुल 1,52,436 मामले मध्यस्थता केंद्रों को भेजे गए। आयोजक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता व सुलह परियोजना समिति। पर्यवेक्षण उच्च न्यायालयों की मध्यस्थता समितियां, तालुका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निष्पादन सहायता प्रदान की। तो भाई याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 29 सितंबर तक चला मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान, और नालसा और MCPC इसका आयोजक थी, और लगभग 1,52,436 मामलों के मध्यस्थता केंद्र भेजे गए। मध्यस्थता के मामले में सबने मिलजुल कर इसका सुलह किया, ठीक है, इसको याद रखना। महत्व, यह राष्ट्रव्यापी पहल वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए थी। 10 से 14 अक्टूबर, ये 13 कर लेना, वैसे 13 तक चलेगा। 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? 10 से यानी कल से स्टार्ट हुआ और 13 अक्टूबर तक चलेगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही में, ब्रह्म कुमारी इस संस्थान सिरोही के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो वैश्विक शिखर सम्मेलन एकता और विश्वास, आदर्श भविष्य के लिए प्रेरणा, 10 से 13 अक्टूबर 2025 ब्रह्म कुमारी जी संस्थान शांतिवन आबू रोड सिरोही के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो 10 से 13 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ। भारत सहित चीन, जर्मनी, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया से विद्वान शामिल होंगे। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक, यानी कल उद्घाटन सत्र में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा? राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया। एकता और विश्वास, आदर्श भविष्य के लिए प्रेरणा देने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जो शांतिवन में, वहां 10 से 13 अक्टूबर को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। ये RPSC IN का पेपर हुआ 27 सितंबर को, उसमें प्रश्न आया और हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है जितने भी राजस्थान के अंदर पार्क वगैरह है ना, ये सब पेपर में आते हैं। और बजट में घोषणा थी, ये देख लो, हमारी पर्यटन मंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में औद्योगिक पार्क और दौसा के लालसोट में वुड पार्क निर्माण किए जाने की घोषणा की। तो उत्तर आएगा लालसोट दौसा के अंदर क्या बनेगा? वुड पार्क, ठीक है। अभी पेपर में आ चुका है टॉय पार्क, नमो टॉय बैंक, टॉय पार्क कोटा में, औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा में, वुड पार्क लालसोट दौसा में, एग्रो फूड पार्क सांचौर जालौर में और मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ श्री गंगानगर में बनेंगे। ये सब बजट की घोषणा है और इनको धीरे धीरे अमली जामा पहनाया जा रहा है। घोषित पार्क, ठीक है, ये याद रखना। फ्लिक्स बस ने राजस्थान सरकार के किस विभाग के साथ साझेदारी की? आलू जी, सीधी सी बात है, जब इस बस का नाम आ गया, सजी धजी खड़ी है किसी मंदिर के पास और खड़ी है, तो इसका मतलब सीधी सी पर्यटन विभाग के साथ। और पर्यटन के मामले में राजस्थान अपने आप टॉप में है। हाल ही में जयपुर को 5वां स्थान मिला और राजस्थान को गंतव्य पुरस्कार मिला। तो फ्लिक्स बस ने राजस्थान सरकार के किस विभाग के साथ साझेदारी की है? पर्यटन विभाग। अब ये राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी कर ली, अब ये पर्यटकों को घुमाने ले जाएगी। तो फ्लिक्स बस और राजस्थान पर्यटन विभाग की साझेदारी।
फेलिक्स बस और राजस्थान पर्यटन विभाग की साझेदारी राजस्थान की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना नवीन मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से। शुभारंभ स्थल अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर से सितंबर महीने के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने। सेवा इंटरसिटी बस सेवा फेलिक्स बस का संचालन। ठीक है, तो फेलिक्स बस और राजस्थान पर्यटन विभाग के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। ये आपके सामने है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सामने खड़ी है बस, यहीं से इसको हरी झंडी दे दी। शिव की डोज सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का अतिरिक्त प्रभार कुलगुरु आईपीएस ओम प्रकाश को दिया गया है। ठीक है, यानी अतिरिक्त प्रभार कुलगुरु का किसको दिया है? आईपीएस ओम प्रकाश को। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में होगा। आज मोदी जी नई दिल्ली में करेंगे भाई। देखो अपने राजस्थान 100 जिले आएंगे टोटल, इसमें 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ये भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये पुरस्कार मांग रहे थे कौन? डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए चर्चा का विषय है। और ये जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले उनको याद रखना। प्रताप क्लासेज पे डेली क्लास मिलती है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। याद रखना, मारिया कोरोना मचाडो, मचावई के कोरिया मार मार के मचावई अण शांति मचा दी। ठीक है, मचा दी अण शांति, मार मार के शांति मचा दी, बस यहाँ याद रखियो। जोधपुर जिला प्रशासन ने फुटपाथी बच्चों को भिक्षा छुड़वा शिक्षा से जोड़ने के लिए मिशन मुस्कान शुरू किया है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। और मारवाड़ महोत्सव में मारवाड़ श्री का अवार्ड नरसिंह चौहान को मिला है। ये शिव की डोज याद रखना। राजस्थान रणजी टीम के कप्तान महिपाल लोमरोर को बनाया गया, जिन्हें हाल ही में मथुरा दास माथुर अवार्ड दिए हैं। और अंडर 19 गर्ल्स टीम की कप्तान हैप्पी कुमारी बनी है। तो ये शिव की डोज याद रखियो। डेली टेलीग्राम पे इसकी क्विज देते हैं, पढ़ते होंगे। शिव की डोज की पीडीएफ भी हर महीने है। अभी सितंबर महीने की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी और बाकी पीडीएफ वगैरह चलती रहती है। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता हो रही है सशक्त। तो सहकारिता अभियान चल रहा है राजस्थान के अंदर। 3 नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी की तैयारी, परस्पर समन्वय से पूरी हो मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने आर्मी डे परेड की तैयारियां कार्य योजना के अनुरूप करी। अब की बार 26 जनवरी को आर्मी परेड लोगों के बीच की जाएगी। इसका 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शन भी जयपुर में होगा। और ये देखिए एक बहुत खुशी की बात, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और एक सुखद सूचना है शिक्षा विभाग के लिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डॉक्टर मुकेश पंचोली को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये शिक्षा जगत में गौरव की बात है और मैं सर को बधाई देना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, कम फीस के अंदर अपने ऑफलाइन और सिस्टम को मेंटेन करने और हजारों विद्यार्थियों को सुधारने, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत बड़ी बात है। और अवार्ड पाना उससे भी बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा सर को, स्पेशल मैंने ये चीज़ आपके लिए दी है। तो इससे शिक्षा जगत में एक नई अलग जगेगी जो अध्यापक हैं। क्योंकि अक्सर अध्यापक को क्या किया जाता है, एक अध्यापक को ये समझा जाता है कि वो पढ़ाते नहीं है, चाहे वो विद्यालय के अंदर हो, या एक अध्यापक को ये समझा जाता है क्योंकि अध्यापक कितना ही पढ़ा ले, अगर उसके 10 में से 7 प्रश्न आ गए, अगर 2 नहीं आए ना, तो वो विद्यार्थी अध्यापक के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। 99 रुपये में टेस्ट सीरीज लेके या कोई लेके अगर आप बाद में अध्यापक के साथ क्या होता है ये हम सब जानते हैं। अध्यापक की दुनिया है भी, जब आप अध्यापक की दुनिया में जाओगे ना वो सारे समझ पाओगे। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, सब कुछ नहीं होते, लेकिन वो अलग अलग सोच होती है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये अवार्ड मिलना शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छी बात है। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि सारी सूचना मिले। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, महाजन में भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा है? इंद्र चल रहा है, इंद्र। सभी विद्यार्थियों का बहुत ही गजब तरीके से जवाब आया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू, 7वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 7वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, मदन गोपाल, JR गोयल। सही जवाब देना है। यस्टेडोज, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? बनास। विख्यात लोकगीत हमसीडो बिलों का है। माही महोत्सव बांसवाड़ा में बनाया जाता है। 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व मेहराब खां जयदयाल ने किया।
और 3 मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत 3 बार शपथ लेते हैं, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार शपथ लेते हैं। सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आए हुए प्रश्न है। अब 4th ग्रेड एग्जाम के लिए फिर प्रश्न, इसे वन की आशा नदी कहते हैं। तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और कलंगी प्रतीक किसके हैं? एकीकरण के 7 चरण के दौरान वृहत ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ? किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? और 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। नानक क्लासेज ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रही है। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। अध्यापक भर्ती L1 L2 की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, टास्क टेस्ट सीरीज 2.0। जरूर इस टेस्ट सीरीज को लेकर अध्ययन करना शुरू करें। और L1 L2 के मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध है विद रंगीन ओमार के साथ। बाकी सारी टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की बुक है, ग्राम विकास अधिकारी की बुक है, आर्थिक समीक्षा की 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। और ARBSC 1 लाइनर है, 6 से 12 की क्लासें चल रही है। उसका 8:30 पर आज बीकानेर के राठौड़ वंश से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिवीजन जरूर देखें 8:30 की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।